महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। 29 फरवरी को ये 100% चांस है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। देखो प्रश्न दिया है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हम हेडिंग डाल देंगे दृष्टि दोष, ठीक है ना। और जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र के समंजन क्षमता प्रतिबिंब के रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होता है, ठीक है ना। पहला हमारा होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और देखो ये एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है क्या, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखो उत्तर में लिखेंगे उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस के दूसरी ओर एक ही बिंदु पर अपसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देख लो जैसे मैंने ये ऐसा चित्र बनाया ना, ये हमारा क्या है उत्तल लेंस है। इधर से किरण जा रही है और अपसरित के पास एक ही बिंदु पर मिल रही है, ठीक है ना। ये लिख लें, देख लो अपने कॉपी में लिखते जाना। ये 29 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 2 नंबर में आएगा ही आएगा। तीसरा प्रश्न है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देखो अवतल लेंस द्वारा प्रकाश की किरण एक बिंदु से अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये याद रखना, एक यहाँ पे लिख लो नोट, ठीक है, नोट करके लिख लो। हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और उत्तल लेंस की ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की ऋणात्मक होगी और उत्तल लेंस की धनात्मक। देखो इसका ये हमारा अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरणें जा रही है एक बिंदु से अपसरित होती हुई मालूम चलती है, एक बिंदु से अपसरित होकर किरणें फैल जाती है, ठीक है ना। और देखो ये हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो क्या बोल रहा है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे हल लिख लिए, दिया है क्या क्या दिया वो लिख लेंगे। ऊष्मा हमारा H दिया है 10 जूल और प्रतिरोध R बराबर 4 ओम दे दिया है। समय T प्रति सेकेंड दिया है, ठीक है ना। अब देखो विद्युत धारा हम ज्ञात करेंगे। अब हम लोग विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर ज्ञात करें जब विद्युत धारा जाएगी तभी ना विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो देखो हमको ये I भी ज्ञात करना है और विभवांतर भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो लिखे V नोट हम जानते हैं कि चूंकि H बराबर होता है I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर को हम ऐसे ले लिया और उसमें H का और RT के मान भर का हल करने के बाद हमारा एम्पियर विद्युत धारा कितना आ गया 5 एम्पियर, ठीक है ना। अब लिखेंगे ओम के नियम से विभवांतर V बराबर होता है IR। तो हमारे पास I कितना आया था 5 एम्पियर और प्रतिरोध कितना है, आप देखो प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है ना। तो इसको